आर्म्स फोर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका। एसएससी ने सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत एसएससी ने टोटल 4300 पदों के लिए जो है कि वैकेंसी जारी की है। इसमें आपको दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है कि सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के लिए सब इंस्पेक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली है। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एसएससी ने रखा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो जानिए कि इसमें आपको जो है कि एसएससी ने एज लिमिट रखा है। एज लिमिट क्या रखा है आपको कि कोई भी कैंडिडेट जो है जिसका उम्र 1/1/2022 मतलब कि एज लिमिट क्या है 1/1/2022 1/1/2022 के उम्र के सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो यूआर से हो, ओबीसी से हो या एससी से हो, एसटी से हो। ठीक है, क्लियर। अब जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है नोटिफिकेशन में। जैसे कि आपको ओबीसी के लिए 5 ईयर का छूट है, जबकि ओबीसी के लिए 3 ईयर का छूट है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है कि 5 वर्षों का छूट है। ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कि 30/8, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक का मांगा जा रहा है, तो 30/8/2022 मतलब कि वैसे छात्र भर सकते हैं जिनका उम्र जो है, उम्र क्या था आपको 1/1/2022, तो जिसका उम्र 1/1/2022 या इससे पहले का है तो वो भर सकते हैं। प्लस में वैसे विद्यार्थी भर सकते हैं जिनका डिग्री जो है 30/8/2022 तक मिल चुका हो। ठीक है, ये नहीं कि हम जो है कि मेरा डिग्री जो है कि 30/8/2022 तक में नहीं मिला, वो पेंडिंग है। अभी मेरा बीए का फाइनल रिजल्ट आने में मान लेते हैं कि वो 30 अगस्त को ना आके वो 31 अगस्त को आता है, तो मैं उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं करूँगा, मुझे आगे जाके क्या कर दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है कि 30 तारीख तक का ही होना चाहिए। अब इसमें नोटिफिकेशन में और कुछ नया दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको जो है कि फोटोग्राफ एनेक्सर 11 के तहत आपको देना है। ठीक है ना। और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और फोटोग्राफ आपका जो है कि 20 KB से 50 KB तक का ही होना चाहिए। ठीक है, और कुछ अलग तो नहीं दिया हुआ। लास्ट डेट आपका है इसका 30/8/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जामिनेशन फी या फॉर्म फी जो है आपको पहले के तरह ही 100 रुपया लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्शन करने के लिए जो है कि आप अपने जो फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म का करेक्शन अगर किसी तरह का त्रुटि हो गया है तो 1/9/2022 तक आप कर सकते हैं करेक्शन। बाकी आप सेंटर यहाँ देखिए बहुत सा सेंटर दिया हुआ है, जैसे सीआर रीजन में आपको आगरा हो गया, बरेली हो गया, झांसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, भागलपुर, पटना,
ये सब आपका सेंटर है जो आप एग्जामिनेशन सेंटर अपने लोकेशन के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। इन्हीं सब जैसे सीआर में आप चूज कर लिए आगरा, प्रयागराज और पटना। तो जो आपको ये 3 सेंटर आपको चूज करने के लिए मिलेगा, इसी 3 सेंटर में कहीं आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ छूट, मार्क्स का छूट भी दिया गया है। वो बेसिकली एनसीसी कैंडिडेट के लिए, जैसे सी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स का छूट मिलता है, जबकि बी सर्टिफिकेट वाले को 6 मार्क्स का और ए सर्टिफिकेट वाले को 4 मार्क्स का छूट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्जाम 2 होगा, एक होगा प्री, एक होगा मेन। ये ध्यान दीजिएगा। आप जो है कि ये सारा नॉलेज मैथ मसाला चैनल यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। मैं सुशील सर आपको इस चैनल के द्वारा मैथ्स की तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग जो है कि जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका वैकेंसी से न्यू नोटिफिकेशन रहेगा उसका डिटेल आपको बतलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है कि एक स्टडी मैथ का जो है कि पूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, और वो बेसिकली आपको तैयारी जो है 0 से एडवांस लेवल तक कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्री और मेंस देख लेते हैं। प्री पेपर जो है आपका 100 नंबर का होगा बच्चों, जिसमें आप जीएस 25 नंबर का, 25 मैथ्स होगा आपको 25 नंबर का, और रीजनिंग 25 नंबर का, और 25 नंबर का इंग्लिश होगा। ठीक है, और मेन जो है मेन पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। और ये टोटल क्या होगा, ये टोटल ये आपका मेन पेपर जो है केवल और केवल इंग्लिश इसमें रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लिश पेपर जो है वही प्लस पॉइंट है। जो जिस विद्यार्थी का इंग्लिश बहुत अच्छा है वो यहाँ पर क्वालिफाई करने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, मेरिट आपको प्री और मेंस दोनों नंबर जोड़ के मेरिट बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन जो है ये फिजिकल कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि ये आर्म्स फोर्स है, तो आर्म्स फोर्स जो है कि बिना फिजिकल कंडीशन का नहीं हो सकता है। तो जैसे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 170, और फीमेल कैंडिडेट और जो हिल स्टेशन के लोग हैं उनका हाइट है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है कि जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनका हाइट आपको 162.5 खोज रहा है, जबकि महिला कैंडिडेट के लिए 157 है। मतलब कि मेल के लिए आपको हाइट क्या है, नॉर्मल 170, और जो है कि हिल एरिया के लोग जो हैं उनका हाइट है 165 चाहिए, सारा सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट है 162.5, और जो है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या हाइट दे रहा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 155, और जो है कि शेड्यूल कास्ट के फीमेल के लिए क्या हाइट है, शेड्यूल कास्ट के फीमेल को 1 इंच का छूट और दिया जा रहा है 154। तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लस में आपको जो है कि चेस्ट जो है कि वो इसी तरह से हाइट के रिस्पेक्ट में चेस्ट भी 80 से 85 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल 80 और फुलाकर जो है कि आपको 85 आना चाहिए। इसी तरह से इसमें आपको शेड्यूल कास्ट वालों को छूट दिया गया है चेस्ट में 77 to 82। ठीक है, और जो है कि फीमेल को चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इन लोगों को बिल्कुल छूट दी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे और नोटिफिकेशन में क्या है। उसके बाद आपका जो है कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मोड ऑफ सिलेक्शन में आप आ जाइए। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है कि देखिए आप देखिए ये तो कंपटीशन है। कंपटीशन में है क्या कि जो जितना मार्क्स लाएगा ज़्यादा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन क्या कभी यूआर कैटेगरी में अगर कोई मार्क्स 29% ले आता है तो क्या सिलेक्शन होगा?
ठीक है, सीट रहते हुए तो नहीं। कारण है कि कुछ कैटेगरी को जो है कि कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया गया है कि उस सब कैटेगरी में कम से कम इतना मार्क्स जरूर लाना है विद्यार्थी को। तो जैसे यूआर को 30% कम से कम लाना है, 30% से नीचे अगर सीट रहते हुए भी अगर 30% से नीचे मार्क्स है तो वो सिलेक्शन नहीं होगा। ओबीसी को 25% है, और जबकि अदर कैटेगरी जितना है उसको कम से कम 20% आना ही आना चाहिए, प्री और मेन मिलाकर, तभी मेरिट में वो आएंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें कौन कौन से पोस्ट जो है आप यहाँ पर एक दे रहा है कि पोस्ट प्रीफरेंस। इसको बच्चों बहुत ध्यान से हम लोगों को फॉर्म भरते समय भरना पड़ता है, क्योंकि जो है कि ये एक बार आपको जो पोस्ट प्रीफरेंस आप भर दीजिएगा वही उसी के अनुसार आपको जो है कि मेरिट बनने के बाद पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट होता है मेरिट बनने के बाद। मान लेते हैं कि आपको 100 नंबर आया और आपने आर्म्स फोर्स का कोई पोस्ट भर दिया है, तो आप चाहते हैं कि नहीं मेरा नंबर तो बहुत अच्छा है, हमें दिल्ली पुलिस मिल जाता। ठीक है, लेकिन आप जो है कि पहले ही पोस्ट प्रीफरेंस जो है कि सही नहीं भरा, तो आपको अच्छा नंबर आते हुए भी आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगा, जबकि आपसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चे भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको भरना है। तो आप ध्यान दीजिए कि पोस्ट प्रीफरेंस जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पर ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए कुछ फॉर्मेट है, जैसे जो लोग यूआर के हैं उनको तो किसी तरह का रिजर्वेशन की बात तो है नहीं, लेकिन जो लोग रिजर्व कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ फॉर्मेट है जो कि रिजर्वेशन को प्रूफ करता है कि हाँ ये व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका फॉर्मेट भी दिया गया है नोटिफिकेशन में। ठीक इसी तरह से आपको जो है कि इकोनॉमिकल ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। बेसिकली आपको ये सब फॉर्मेट पर जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम होना चाहिए। आपके लोकल जो खंड ऑफिस होते हैं, खंड अधिकारी के द्वारा जो निर्गत किए जाते हैं वो प्रमाण पत्र भी मान्य है। साथ ही साथ अगर आप इनके एसएससी के द्वारा उपलब्ध प्रारूप में भी आप प्रमाण पत्र बना के ले जाते हैं तो मान्य रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले के लिए फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली आपका जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कुछ कोड दिया गया है। जैसे कि जनरल अगर कोई बीए किए हुए है तो वो कोड भरेगा 05। अगर बीए में कोई ऑनर्स किए हुए है, जैसे कि देखिए एक होता है जनरल बीए, तो जनरल बीए होता है, दूसरा होता है बीए ऑनर्स। जब कोई खास पेपर में आप ऑनर्स पढ़ते हैं तो उसको ऑनर्स पेपर कहते हैं, तो उसके लिए आप कैटेगरी 06 दीजिएगा। कोई बीकॉम किए हुए हैं तो वो एग्जाम का फॉर्म भरते जब मैं 07 कोड देगा। ठीक है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि हमने नोटिफिकेशन का मुख्य बिंदु से आपको अवगत करा चुका हूँ। आप लोग जो है कि क्या कहते हैं अंतिम समय का इंतजार ना कीजिएगा। जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों को लगता है कि मुझे सीपीओ में एक अधिकारी बनना है, तो वो लोग जो है कि समय रहते जो है कि अपना फॉर्म फिलअप कर दें, साथ ही साथ पंचुअल होकर तैयारी करें। उनका मेहनत के अनुसार जो है कि मेरिट बनेगा, स्कोर बनेगा, जिससे मेरिट बनेगा। तो आप जो है कि धैर्य के साथ मेहनत करते रहें और चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।